गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तु मनुप्रेत प्रेत कृत्यं द्वैपायनो गृहकातुर्याय पुत्रेत तन्मतया तर्भुविनेदु तं सर्वभूति हृदये स्वामितोऽस्मि। या देवी सरस्वती विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। राधा साधनमेश्य राधा मंत्रो दाति च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिक्यं परशिशेषम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। किसी समान दाता नहीं सुविपति बिडारनहार लज्जा मोरी राखियो भोला बेला की असवार। तुम तो बसे कैलाश पे प्रभु हम नदिया के तीर। अब तो मिलना है कठिन भोला पापड़ी गजामुखनं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुभं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शब्दवारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अरे ब्रज भान की लाडली निक मेरी ओर निहार। वर्षाने के राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करो भैया कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए, प्रभु की लीलाएं बड़ी पावन और पवित्र होती हैं। कल आपने श्रवण किया, गोपी का बड़ा भाव था और जहां पर भाव होता है भगवान वहां पर जरूर जाती है। जहां पर भाव की महिमा होती है, मैं कह सकता हूं भगवान अपने आप को फिर छुपा नहीं पाते। भाव और भगवान का बहुत ही गहरा नाता है प्यारे बंधु।
बंधुओं, भगवान कन्हैया दूसरे दिन गोप ग्वालों को लेकर उस गोपी के आंगन में पहुंच जाते हैं और देखा गोपी तो है नहीं घर में। जी भर के खूब माखन मिश्री खाई, क्यों? रोकने टोकने वाला कोई था? खूब तांडव किया भगवान ने। और मैं तो कहता हूं, ऐ मुरली धय, ऐ मुरली धय, ऐ मुरली धय, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल गम पहले से तो कम न थे, गम पहले से तो कम न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, ऐ मुरली दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, मिल करके हम कैसे कहें कि बैठे, हे मुरली ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से तो कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। संसार में वैसे भी मनुष्य तमाम तरीके से दुखों से घिरा हुआ है, और एक ये मुसीबत और ले ली है, जो भगवान के भक्त होते हैं, ये मुसीबत मोल लेनी ही पड़ती है भैया। तो यही मुसीबत गोपी को भी मोल लेनी पड़ी। भगवान ने सारे घर का माखन मिश्री खाया, जो खाया पूरे घर में तोड़ फोड़ कर डाला और वहां से भाग गई। गोपी जब आई तो देखा, रे भगवान ये क्या हो गया? आज पड़ोस में पता किया भला कौन आया था मेरे घर में, तो देखा जिन लोगों ने भगवान को गलियों में आते जाते देखा, कहने लगे अरे गोपी हमें लगता है ये कोई नहीं, ये सिर्फ नंद का लाला ही ऐसा कर सकता है। गोपी पहले तो बहुत दुखी हुई थी, जब उसे ये मालूम पड़ा कि भगवान कन्हैया मेरे घर में आकर माखन मिश्री खा गए, उन्हीं की ये सब करामात है, तो बड़ी प्रसन्न हो गई, खुशी से नाचने लगी। कि देरी हुई ने तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, हमने आपका रास्ता निहारा, वैसे हम घबराए तो, आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है, तुम जो नाते हम तो मर जाते, राज वफा के किसको सुनाते, आपने मेरा
माखन खाया, अहो भागे हमारे तो देरी हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार है। वो तो खुशी के मारे झूमने लगी। सभी गोपियां आ गई। अरे बहन क्या हुआ? पूरा वृत्तांत बताया। तो गोपियां कहने लगी जब तेरे घर में आ सकते हैं भगवान, तो मेरे घर में क्यों नहीं आ सकते? उसने कहा सखी मेरा तो भाव था, और देखिए आज मेरे मनोरथ को पूर्ण किया। तुम सभी ऐसा ही भाव बनाओ, एक दिन भगवान तुम्हारे घर में भी माखन मिश्री जरूर खाने आएंगे। भैया इतनी सुनने की देर थी कि हर गोपी के आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो परमात्मा से जिसकी तुलना की जाए? माखन मिश्री तो एक बहाना है। यशोदा माँ के तंदुल की क्या औकात थी, यशोदा माँ के तंदुलों की क्या औकात थी, झूठे बेर सबरी के उनमें क्या बात थी। सच पूछो तो प्यारे बंधुओं, ये तो प्रेम की सौगात थी, ये तो प्रेम की सौगात थी। भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। सुदामा के तंदुलों में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, सबरी के पैरों में भी ऐसी कोई औकात नहीं थी। सच पूछो बंधुओं, ये तो प्रेम की ही सौगात थी। भाव के भूखे हैं भगवान। गोपियां रोने लगी हैं और कहने लगे अरे गोपी तो बड़ी धन्य है, तेरे जैसे गोपी के घर में भगवान आ गए तो भला मेरे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आज सभी गोपियों ने टोली की टोली बनाई और अपने अपने घरों में माखन मिश्री का जो है प्रबंध किया है। और फिर ब्रजमंडल में भगवान ने जी भर के माखन और मिश्री की चोरी की। एक दिन की बात, भगवान को नहीं, अब वैसे तो हर दिन माखन मिश्री खाकर निकल जाते हैं। एक दिन सब गोपियां एक कोने में जाकर छिप गई, दरवाजा खुला छोड़ दिया। भगवान कन्हैया को तो आदत पड़ गई थी चोरी की। उन्हें ये नहीं पता है कि आज गोपियों ने एक जाल बिछाया है। प्यारे बंधुओं, जैसे ही भगवान कन्हैया घर में घुसे हैं तो झट दौड़कर गोपियों ने दरवाजों को बंद कर दिया। और जैसे ही ग्वालवाल भागे तो कहने लगे ग्वालवालों दरवाजा बंद कर दिया है, एक भी निकल के नहीं जा पाएगा। अब भगवान समझ गए कि ये लगता है गोपियों की कोई चाल है। वो गोपियां कहने लगी कन्हैया तू बड़ा चालाक है, वैसे तो डेली चोरी करके निकल जाता है, लेकिन आज तू बच के नहीं जा पाया। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों भला तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोले चाहती कुछ नहीं है, आज तो मैया यशोदा के पास में ले जाकर तेरी शिकायत करूंगी। जब हम कभी भी मैया यशोदा के पास में जाती थी उल्हाना लेकर, यशोदा मैया मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं किया करती थी। यशोदा मैया हमेशा यही की बात कहते थे कि हमारा कन्हैया ऐसा कर ही नहीं सकता। आज मैं तुझे पकड़कर मैया यशोदा के आंगन में ले जाऊंगी और तेरी खूब ढंग से शरारत दिखाऊंगी। भगवान कन्हैया मनसुबा की तरफ देखकर कहने लगे मनसुख भैया लगता है आज तो मैया के हाथों से मार खानी पड़ेगी। अच्छा वो क्यों, एक बात बताओ, इसका कोई रास्ता नहीं है? कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाल लो जिससे हमें
मैया यशोदा की डांट भी ना पड़े और तुम्हारा भी काम हो जाए। भला तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ। गोपियां कहने लगी वैसे तो हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस कन्हैया आप नाच कर दिखा दो। भगवान कहने लगे वैसे इतनी सी बात बोले हो। आज परमात्मा विवश होकर गोपियों के सामने नाच रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बारे भगवान जगत रूपी माया में सभी को फंसाकर बहुत नचाया और आज आपको भी नचना पड़ रहा है। आज आप अच्छी तरीके से ये गोपियां खबर लेंगी, क्योंकि भक्त के जब पल्ले भगवान पड़ जाते हैं तो भगवान के भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ। भैया आज प्रभु नृत्य करने लगे हैं। किसे से गणेश दिनेश सुरेश महेश हो जाको ध्यान लगावे ताही अहीर की छोरिया छजिया भर छाछ पे नाची नचावे शेष गणेश। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश जाको ध्यान लगावे ताई अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों तुम्हारे भाग्य की कोई बराबरी त्रिलोक में कर ही नहीं सकता। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों अब तुमने जैसा बताया हमने कर दिया, आज तो मुझे घर जाने दो। गोपियां कहने लगी ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। फिर ये साड़ी पहनकर सुंदर सा घूंघट मारकर और ठुमक ठुमक कर नाचोगे, ये दत्त की मटकी जो है ना ये अपने सर पे रखो और हमें खूब नाच नाच के दिखाओ। भगवान कहने लगे मनसुख भैया लगता है ये गोपियां ऐसे नहीं मानेंगे भैया, लेकिन परमात्मा करेंगी तो क्या करें, आज फंसे हुए हैं। मटक मटक के आज भगवान ऐसे नृत्य कर रहे हैं प्यारे भगवत प्रेमियों। बड़े बड़े गंधर्व किन्नर नाग इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब चाह गए कि भगवान ऐसे नृत्य कर सकते हैं। और इनसे बड़ा नृत्यकार भला कौन होगा। धन्य है इन गोपियों की भाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंधु आज गोपियों को भगवान नृत्य करके दिखा रहे हैं और गोपियां भी मनी मन बड़ा प्रसन्न हो रही हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ब्रजमंडल में लीलाएं करते हैं। प्यारे बंधुओं ये धन्य है गोपियां, ये और कोई नहीं, ये वो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हैं जिन्होंने युगों युगों तक भगवान की तपस्या की है, तब जाकर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ना समझे कि ये केवल गोपी है। भगवान आज सभी के मनोरथों को सिद्ध करते हुए उन गोपियों को भी प्रेम का दान देते हैं। धन्य है ये वृंदावन, धन्य है वृंदावन वासी और धन्य है ये ब्रज क्षेत्र में जो भ्रमण करते हैं तीर्थकार, जिनको वृंदावन जाने का सौभाग्य मिलता है। हर किसी को वृंदावन नाम सुनने को भी नहीं मिलता है। सच्चाई तो यह है कि जब तक श्री ठाकुर जी कृपा नहीं करते हैं वृंदावन की तरफ कोई जा ही नहीं सकता। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।